ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अपनी बेटी की शादी के लिए मैट्रिमोनियल साइट पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, उस पर अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूँढ रहे हैं। तो ये तो फिर नॉर्मल बात हो गई, चलो ठीक है, ऑनलाइन साइट पे तो आप ढूँढते ही हो। इसके अलावा आपके जो जान-पहचान के लोग होते हैं, उनसे भी बातचीत करके, ट्रस्ट करके आप रिश्ता करते हो, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि इस तरह की एक घटना सामने आई है जिसमें कि ग्रुप था, जिसमें कि एक लड़की के पिता ने अपनी फोटो भेजी, एक लड़का उनको वहां पसंद आता है, लड़का को फोटो भेजी, फिर लड़का ने भी बताया कि वो आईएएस ऑफिसर है और उसने अपनी तस्वीर भेजी। इनफैक्ट उसने अपना इंटरव्यू का ऑफिस का जो चेयर होता है उस पर बैठ करके अपनी फोटो, नेताओं के साथ बैठ करके फोटो, ठीक है, इस तरह की उसने फोटो अपनी शेयर की। तो लड़की वाले को लगा कि अच्छा लड़का मिल गया उन्हें किस्मत से। फिर उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि उस लड़के की इंक्वायरी की जाए, क्योंकि वो क्या समझेगा। इनफैक्ट लड़के ने शादी के टाइम पे ये भी कहा कि मैं दहेज नहीं लूँगा, मैं दहेज में बिलीव नहीं करता हूँ। और फिर उसने ये कहा कि मुझे शादी जल्दी करनी है क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो लड़की के घर वाले ने बिना कुछ समझे, ना बिना कुछ सोचे, बिना कुछ इंक्वायरी किए ही उन्होंने हाँ कर दिया। फिर जल्दी-जल्दी जैसे-जैसे उनकी आनन-फानन में शादी हो गई। शादी होने के बाद पता चला, लड़की जब उसके घर गई तो पता चला कि 1 कमरे का उसका घर है। जब उसने पूछा कि ये क्या है, मतलब क्यों यहाँ रह रहे हैं? तो लड़के ने बताया कि अभी मेरी पोस्टिंग नई जगह होने वाली है, इसलिए जो है अभी यहाँ हम रह रहे हैं। जब पोस्टिंग होगी तो हम वहाँ जाएँगे। अब कहानी ये थी कि बाद में पता चला कि वो लड़के ने ऑलरेडी 2 शादियाँ कर रखी थी उसके पहले, और ये उसकी तीसरी शादी थी, और वो कोई आईएएस ऑफिसर नहीं था, वो फ्रॉड था। इसके बाद लड़की का कोई कॉन्टैक्ट ना उसके पिता से हो रहा था, ना पिता का लड़की से हो रहा था। तो उस लड़की के पिता ने फिर उस लड़के की इंक्वायरी स्टार्ट की, तो पता चला कि वो कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है और वो ऐसे ही फर्जीवाड़ा करता है। इनफैक्ट वो बाद में ये भी पता चला कि वो लड़कियों को गोवा ले जा करके बेच देता है। फिर लड़की के पिता उसके घर गए और अपनी बेटी को वहां से ले आए। उन्होंने देखा कि वो घर पे नहीं था, वो कहीं गया हुआ था, वो अपनी बेटी को जाकर के वहां से ले आए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि कोई भी पेरेंट्स अपनी बच्ची का अगर कहीं शादी करने जाता है तो वो ऐसे कैसे भरोसा कर लेता है और उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करता है? ऐसी स्थिति में मैं माँ-बाप से यही कहना चाहूँगी, बेटी आपके घर की कूड़ा नहीं है, जो उठा कर के आप कहीं भी उस रोड पे उसे फेंक दो। अगर उसके लिए रिश्ता देखने जाते हो, तो उसके लिए अच्छे तरीके का रिश्ता देखो, उसकी इंक्वायरी करो, चाहे आपका कोई फैमिली मेंबर में से ही क्यों ना आता हो या फिर आपके कोई रिलेशंस में से ही क्यों नहीं आता हो, फिर भी आप इंक्वायरी करो, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है, आप बेटी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आजकल तो लोग गवर्नमेंट जॉब पे फ्लैट, ऐसा ना करें, लालच बहुत बुरी बला है, ऐसी हम लोग स्टोरी में भी पढ़ते हैं। इस केस में ही आप देख लीजिए, इंक्वायरी नहीं की गई, अब बाद में अगर कुछ भी होता तो उस बच्ची को भुगतना पड़ता। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएँ और सतर्क रहें, ध्यान दें, ऐसे फ्रॉडबाजियों से बचें।